हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 25 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, समय आधारित फंक्शन। अब ये कौन से होते हैं? और जैसे कि आपने मेरी सीरीज देखी होगी, वहां पर मैंने आपको एक टाइम एंड डेट फंक्शन का ओवरव्यू बताया था। पावर बीआई में प्रैक्टिकल करने से पहले मैंने सोचा आपको इनकी एक डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं। करेक्ट? अब वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ये सारे फंक्शन आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। ये फंक्शन YTD, QTD, MTD और अन्य समय आधारित टाइम कैलकुलेशन गणनाओं में मदद करते हैं। करेक्ट? अब वो कौन कौन से फंक्शन है आइए देखते हैं। जैसे कि पावर बीआई में आप लिखते हैं टोटल MTD, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, महीने की शुरुआत से अब तक का कुल यानी टोटल योग देता है। एग्जाम्पल मैंने ऐसे सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं। सेल्स निकालना है आपने MTD, तो आप ऐसे लिखोगे टोटल MTD सम। ये क्या है? टेबल नेम है सेल्स। ये क्या है? फील्ड है। करेक्ट? आपने सेल्स डेट से लिया। करेक्ट? सेम एज इट इज टोटल QTD, नाम से ही समझ आ रहा होगा, टोटल और QTD यानी क्वार्टर का टोटल आपको करके दे देगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड कर सकते हैं। करेक्ट? उसके बाद टोटल YTD। अब ये बेसिकली क्या करता है? नाम से ही क्लियर है, टोटल YTD ईयर टू डेट, वर्ष की शुरुआत से अब तक का कुल योग देता है। एग्जाम्पल में मैंने यहां पर सेट कर रखा है टोटल YTD सम, सेल्स अमाउंट और डेट आपने सेलेक्ट किया। करेक्ट? डेट्स MTD वर्तमान महीने की शुरुआत से अब तक की सभी तिथियों को देता है। अगर आप खाली डेट्स MTD पावर बीआई में लिखते हो तो आपको ये रिटर्न करके देगा डेट, यानी कि जो करंट मंथ में जितनी भी डेट्स है वहां पर वो टिक कर देगा। बाकी जो नॉन करंट डेट है उनको वो नहीं बताएगा। तो इसका भी मैं यूज करके आपको मैं पावर बीआई में अच्छे से बताऊंगा। बेसिकली ये एक सपोर्टिव फंक्शन है। करेक्ट? ये टोटल MTD और टोटल QTD में ये मदद करेगा। करेक्ट? अभी जस्ट आपके लिए यहां पर मैंने एग्जांपल सेट किए हैं कि कौन कौन से हमारे पास टैक्स फंक्शन होते हैं। ये देखिएगा डेट्स QTD, नाम से ही समझ आ रहा है डेट्स QTD, यानी कि करंट में QTD का टोटल आपको करके दे देगा। देख सकते हैं यहां पर मैंने एग्जांपल भी सेट कर रखा है। करेक्ट? YTD करंट जो ईयर होगा उसका टोटल सेल्स आपको दे देगा। ये देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया ये सपोर्टिव फंक्शन है। ये दूसरे फंक्शन के साथ यूज होंगे, जैसे कैलकुलेट हो गया। टोटल अगर आपको MTD निकालना है वहां पर ये यूज कर सकते हैं। करेक्ट? उसके बाद है प्रीवियस मंथ, नाम से समझ आ रहा है कि पिछले महीने की सभी तिथियों को देता है। अगर आपने पिछले महीने की टोटल सेल्स निकालनी हो तो ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। प्रीवियस क्वार्टर पिछले महीने की सभी तिथियों को देगा। करेक्ट? प्रीवियस ईयर पिछले साल की सभी डेट को आपको देगा। करेक्ट? जैसे कि मैं ये सारे सपोर्टिव फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल MTD सेल्स आपको निकालना हो, पहले आपको टोटल MTD सेल्स निकालना होगा, देन फिर ये वाला फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर इस फंक्शन को आप अप्लाई करोगे पावर बीआई में तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप। करेक्ट? जस्ट आपको एक छोटा सा व्यू दे रहा हूं कि कौन कौन से फंक्शन हमारे पास होते हैं, ये आपने सुने होंगे और इनका हम यूज करेंगे। करेक्ट? नेक्स्ट मंथ समझ आ रहा है, अगले महीने की सभी तिथियों को देगा। नेक्स्ट मंथ सेल्स डेट। करेक्ट? आपने मान लीजिए MTD निकाली करंट और नेक्स्ट मंथ की सेल जाननी है, ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स जाननी है तो ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर ये वाला यूज कर सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेम पीरियड लास्ट ईयर। करेक्ट? पिछले साल की उसी समय की सभी तिथियों को देता है। क्या लिखोगे? सेम पीरियड लास्ट ईयर सेल्स डेट। करेक्ट? मान लीजिए करंट ईयर की आपने सेल्स निकालनी है, अगर आपको सेम मंथ की लास्ट ईयर की सेल्स फाइंड करनी है तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। करेक्ट? पैरेलल पीरियड, ये क्या करता है? डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। यह एक दिए गए समय अवधि, मंथ, क्वार्टर या ईयर के अनुसार पिछले या अगले समय को अच्छे से देख लेते हैं,
समय को शिफ्ट करता है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। करेक्ट, पिछले या अगले समय को शिफ्ट करता है। आप ऐसे लिखोगे, पहला पीरियड, पहला आर्गुमेंट में सेल्स डेट को आपने सेलेक्ट किया। -1 नेगेटिव में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पिछले महीने। अगर आपको अगले महीने का लिखना हो तो 1 आपने पॉजिटिव में सिंबल देना होगा, 1 2, फिर कॉमा कीजिएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे आपके, यहाँ मंथ सेलेक्ट कीजिएगा या क्वार्टर सेलेक्ट कीजिएगा या ईयर सेलेक्ट कीजिएगा। करेक्ट, तो मान लीजिए यहाँ पर मंथ दिया है, तो अगर लेट सपोज फरवरी है, क्योंकि यहाँ पर -1 दिया है, तो जनवरी की जो सेल्स होंगी वो आउटपुट आपको देगा। करेक्ट, अभी आप समझोगे नहीं, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि पहला पीरियड का क्या यूज होता है, वो मैं आपको पावर बीआई में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। करेक्ट, फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट से आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, चयनित तिथियों में से पहली तिथि को देता है। करेक्ट, अगर आपके पास डेटा सेट में मान लीजिए दिसंबर है, तो फर्स्ट डेट कौन सी हो गई, 1 दिसंबर। सही समझे। करेक्ट, जो भी आपके टेबल में डेट होंगी, लेट्स सपोज फरवरी है तो 1 फरवरी आपको देगा। करेक्ट, लास्ट डेट सेम एज इट इज, जैसे फर्स्ट डे है वैसे लास्ट डे है। दिसंबर है तो 31, फरवरी डेट है तो 28 या 29 फरवरी। करेक्ट, एंड ऑफ मंथ ये क्या करता है, महीने की लास्ट डेट आपको देगा। एंड ऑफ मंथ आपने लिखा सेल्स डेट, ये टेबल है, ये डेट है। करेक्ट, तो लास्ट डेट आपको फाइंड करके दे देगा वो। करेक्ट, एंड ऑफ क्वार्टर सेम एज इट इज, जैसे महीना है वैसा आपको क्वार्टर फाइंड करके दे देगा। एंड ऑफ ईयर वर्ष की अंतिम तिथि को लौटाता है। करेक्ट, आज मैंने खाली आपको बताया है कि जैसे कि पार्ट 3 में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे हम इनका यूज करेंगे, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। करेक्ट, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।